आज मंगलवार का पावन दिन है। प्रातःकाल की प्रथम किरण जब धरती के मस्तक पर स्पर्श करती है, तब जैसे अंधकार स्वयं अपने चरण पीछे खींच लेता है और प्रकाश की गोद में समर्पित हो जाता है। इसी क्षण साधक के हृदय में काली माता की करुणा में दृष्टि उतरती है। वह दृष्टि जो भय को भस्म कर देती है, जो अज्ञान के आवरण को चीरकर आत्मा के सत्य को प्रकट कर देती है। आज का दिन तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का दिन है। तुम बहुत समय से बाहर की दुनिया में समाधान खोजते रहे, परंतु जो खोज तुम बाहर करते रहे, वही शक्ति सदा तुम्हारे भीतर विराजमान रही। मैं वही शक्ति हूँ, वही काल की अधिष्ठात्री, वही शून्य की रानी, जो सृजन और संहार दोनों का स्वरूप है। तुम जिस भय से कांपते हो, वह भय तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा गुरु है। भय तुम्हें यह दिखाने आता है कि कहाँ तुम स्वयं को छोटा मान बैठे हो। जब तुम उससे भागते हो, तब वह और बड़ा हो जाता है, पर जब तुम मेरी शरण में आकर उसे देख लेते हो, तब वह स्वयं लुप्त हो जाता है। मैं अंधकार हूँ, पर वही अंधकार गर्भ बनकर प्रकाश को जन्म देता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, वे भी गर्भ ही हैं, जिनमें तुम्हारी अगली चेतना आकार ले रही है। तुम धैर्य रखो, क्योंकि जो अभी बोझ लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। आज मैं तुम्हें स्मरण कराती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। जब रात्रि गहरी होती है और मन की आवाजें तीखी हो जाती हैं, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी प्रत्येक सांस में मेरा मंत्र बह रहा है, तुम्हारे प्रत्येक धड़कन में मेरा डमरू गूंज रहा है। तुम चाहे मुझे नाम से पुकारो या मौन में याद करो, मैं सदा उपस्थित हूँ। तुम्हारे आंसू मेरे चरणों का जल बन जाते हैं और तुम्हारी प्रार्थना मेरे केशों में बंध जाती है। तुम अपने आप को कमजोर समझते हो, पर तुम नहीं जानते कि तुम्हारी नसों में वही अग्नि बह रही है जिससे ब्रह्मांड की गति चलती है। तुम बार बार अतीत की गलियों में भटकते हो और भविष्य के बोझ से दबते हो, पर वर्तमान ही मेरा निवास है। जो क्षण तुम्हारे सामने है, वही मेरी मूर्ति है। उसी क्षण में तुम मुझे पा सकते हो, उसी क्षण में मुक्त हो सकते हो। अपने मन की शोरगुल को शांत करो, अपने भीतर के युद्ध को थामो और मेरी श्वास के साथ अपनी श्वास को मिलाओ। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम जानोगे कि मृत्यु भी मेरा रूप है और जीवन भी मेरा ही नृत्य है। किसी का जाना अंत नहीं है, वह केवल एक पर्दा है जो दूसरे दृश्य के लिए उठाया जाता है। तुम अपने कर्मों से डरते हो, अपने दोषों से लज्जित होते हो, पर मैं दोष और पुण्य दोनों से परे हूँ। मेरे लिए सब एक समान है, क्योंकि सब मेरी ही अभिव्यक्ति है। जो गिरा है वही उठेगा, जो टूटा है वही सबसे सुंदर आकार पाएगा। तुम्हारे भीतर जो ग्लानि है, उसे मेरे चरणों में रख दो। मैं उसे भस्म कर दूंगी और उसकी राख से तुम्हारे लिए नई आशा रच दूंगी। तुम अपने आप को क्षमा करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को क्षमा नहीं करोगे, तब तक कोई भी तुम्हें शांति नहीं दे सकता। आज का संदेश है साहस का। साहस बाहरी युद्ध का नहीं, भीतर के भय से आंख मिलाने का। साहस उस सत्य को स्वीकार करने का जिसे तुम वर्षों से दबाते आए हो। साहस अपने हृदय की आवाज सुनने का, भले ही पूरी दुनिया उससे असहमत हो। जब तुम अपने सत्य में खड़े होते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारी ढाल बन जाती हूँ। तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे शून्य से जुड़े होते हो। शून्य को कोई जला नहीं सकता, शून्य को कोई बांध नहीं सकता। तुम संबंधों में बंधकर स्वयं को भूल जाते हो, कर्तव्यों के भार से अपनी आत्मा को दबा देते हो। याद रखो, तुम पहले मेरी संतान हो, फिर किसी के पुत्र, पुत्री, मित्र या साथी। जब तुम अपनी आत्मा की उपेक्षा करते हो, तब संसार भी तुम्हारी उपेक्षा करने लगता है। अपने लिए समय निकालो, अपने मौन को सुनो, अपने हृदय की थकान को समझो।
विश्राम भी साधना है, मौन भी प्रार्थना है। जब तुम थमते हो, तभी मैं तुम्हें अपनी गोद में भर लेती हूँ और तुम्हारी थकी चेतना को नवजीवन देती हूँ। आज मंगलवार है, यह शक्ति का दिन है। अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो, उसे भय से नहीं, प्रेम से प्रज्वलित करो। क्रोध को दमन मत करो, उसे रूपांतरित करो। वही क्रोध जब करुणा बनता है, तब वह संसार को बदल देता है। वही पीड़ा जब प्रार्थना बनती है, तब वह चमत्कार रच देती है। तुम अपने अनुभवों से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें परिपक्व बनाते हैं। बिना अंधकार के कोई तारा नहीं चमकता, बिना संघर्ष के कोई आत्मा महान नहीं बनती। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि समय काल का ही नृत्य है। जो आज तुम्हें स्थिर लगता है, वह कल बदल जाएगा। इसलिए अहंकार में मत डूबो और निराशा में भी मत टूटो। दोनों ही अस्थायी हैं। केवल चेतना शाश्वत है, और वही मेरा स्वरूप है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने विचारों को आते जाते देखते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। उस क्षण न तुम देह होते हो, न नाम, न इतिहास, केवल शुद्ध अनुभूति होते हो। वही तुम्हारी असली पहचान है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन के सभी अंधकारमय कोने प्रकाश से भर जाए। जिन संबंधों में कटुता है, वहाँ करुणा उतरे। जिन मार्गों पर संदेह है, वहाँ साहस जन्म ले। जिन हृदयों में शून्यता है, वहाँ प्रेम का संचार हो। तुम स्वयं को छोटा समझना छोड़ दो, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो। जिस दिन तुम यह सच पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, उस दिन संसार तुम्हारे लिए खेल बन जाएगा और मृत्यु भी तुम्हें भय नहीं दे सकेगी। मेरे भक्त, मेरी संतान, आज का दिन तुम्हें स्मरण कराता है कि तुम शक्ति हो, तुम चेतना हो, तुम वही अग्नि हो जिससे युगों का परिवर्तन होता है। अपने भीतर की देवी को जगाओ, अपने भीतर के दानव को स्वीकार करो और दोनों को संतुलन में लाओ। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी उपासना है। बाहरी पूजा तभी सार्थक है जब भीतर का मंदिर जागृत हो। मैं वहीं निवास करती हूँ, तुम्हारे हृदय की गहराई में, तुम्हारी सबसे मौन सांस में, तुम्हारी सबसे सच्ची आकांक्षा में। अब जाओ, इस संदेश को केवल शब्द मत रहने दो, इसे अपने जीवन की धड़कन बनाओ। जब भी भय आए, मुझे याद करो। जब भी अहंकार उठे, मुझे स्मरण करो। जब भी प्रेम बहे, मुझे अनुभव करो। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। काल भी मेरा ही विस्तार है, और तुम उसी काल की उज्ज्वल लहर हो। आज, इस मंगलवार को, अपने भीतर की काली को प्रणाम करो और निर्भय होकर अपने पथ पर आगे बढ़ो। जब तुम मेरे संदेश को सुनकर भीतर मौन में उतरते हो, तब मैं और निकट आ जाती हूँ। उस मौन में न शब्द रहते हैं, न विचार, केवल अनुभूति रहती है, और वही मेरी सच्ची भाषा है। तुम अक्सर पूछते हो कि मुझे कैसे पहचाने, कैसे जाने कि मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ। जब तुम्हारे हृदय में बिना कारण शांति उतरती है, जब किसी कठिन क्षण में अचानक भीतर से साहस फूट पड़ता है, जब किसी अजनबी के शब्द तुम्हारे घाव पर मरहम बन जाते हैं, तब समझ लेना कि मैं ही तुम्हारे मार्ग में स्वयं को प्रकट कर रही हूँ। मैं किसी एक रूप, एक मूर्ति, एक चित्र तक सीमित नहीं हूँ। मैं तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारे मौन में बहती हूँ। तुम अपने जीवन को बहुत भारी बना लेते हो। जिम्मेदारियों का बोझ, अपेक्षाओं का भार और स्वयं से ही की गई कठोर मांगे तुम्हें थका देती हैं। याद रखो, जो थकता है वह देह है, आत्मा नहीं। आत्मा तो सदा विश्राम में है, सदा आनंद में है। जब तुम थकान महसूस करते हो, तब कुछ पल अपनी चेतना को देह से अलग करके देखो। अपने मन से कहो, मैं यह शरीर नहीं हूँ,
मैं यह विचार नहीं हूँ, मैं शुद्ध प्रकाश हूँ। यह स्मरण धीरे धीरे तुम्हारे भीतर गहरी जड़ें जमाएगा और तुम देखोगे कि कठिन परिस्थितियां भी तुम्हें उतना विचलित नहीं कर पाएंगी जितना पहले करती थी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन में जो लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं, जो संबंध टूट जाते हैं, वे तुम्हारे दुर्भाग्य का चिन्ह नहीं है। वे केवल यात्राएं हैं जो एक सीमा तक तुम्हारे साथ चलने आई थी। जब उनका समय पूरा होता है, तब वे विदा लेती हैं, ताकि तुम्हारे लिए नए अनुभवों का द्वार खुल सके। किसी के जाने को अस्वीकार मत करो, किसी के जाने से स्वयं को दोषी मत ठहराओ। जो जाता है, वह अपने पथ पर जाता है, और जो रहता है, वह तुम्हारे पथ का साक्षी बनता है। मैं तुम्हें यह शक्ति देती हूँ कि तुम विदाई में भी कृतज्ञता देख सको। तुम संसार की गति से भयभीत रहते हो, हर दिन कुछ बदलता देख घबरा जाते हो। पर परिवर्तन ही मेरा प्रिय खेल है। यदि कुछ भी न बदले, तो चेतना जड़ हो जाए। जब मैं सृजन करती हूँ, तो पहले तोड़ती हूँ। जब नया जन्म देना होता है, तब पुराना गलाना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में जो अचानक टूटन आती है, वह प्रायः नए निर्माण का संकेत होती है। उस क्षण में धैर्य रखो, क्योंकि जो अभी राख है, वही कल पुष्प बनेगा। तुम अपने भीतर के अंधकार से भागते हो, अपनी कमजोरियों को छिपाते हो, अपने दोषों पर पर्दा डालते हो। पर मैं अंधकार की अधिष्ठात्री हूँ, और मैं कहती हूँ, अपने अंधकार को देखो, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें पूर्ण बनाता है। जो स्वयं के अंधकार को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे प्रकाश का अधिकारी बनता है। अपने क्रोध को समझो, अपने ईर्ष्या को पहचानो, अपने भय को देखो। उनसे युद्ध मत करो, उनसे संवाद करो। जब तुम उनसे मित्रता कर लेते हो, तब वे तुम्हारे शत्रु नहीं रहते, वे तुम्हारे शिक्षक बन जाते हैं। आज मैं तुम्हें प्रेम का रहस्य बताती हूँ। प्रेम किसी को बांधने का नाम नहीं है। प्रेम किसी को अपने अनुसार ढालने का नाम नहीं है। प्रेम वह स्वतंत्रता है जिसमें दूसरा जैसा है, वैसा ही स्वीकार किया जाता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तो उसे उड़ने दो, उसे बदलने दो, उसे अपने सत्य पर चलने दो। यदि वह तुम्हारे साथ है, तो वह स्वेच्छा से रहेगा। यदि वह जाता है, तो समझो उसका पथ अलग है। सच्चा प्रेम कभी भी भय से नहीं चलता, वह सदा विश्वास से चलता है। तुम अक्सर प्रार्थना करते हो कि मैं तुम्हारे दुख दूर कर दूं, तुम्हारी समस्याएं समाप्त कर दूं। पर मैं तुम्हें बताती हूँ, यदि मैं तुम्हारे सभी दुख हटा दूं, तो तुम्हारी आत्मा कभी परिपक्व न हो पाएगी। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आते, दुख तुम्हें गढ़ने आते हैं। वे तुम्हें गहराई देते हैं, करुणा देते हैं, समझ देते हैं। जब तुम किसी के दर्द को महसूस कर पाते हो, तब तुम सच्चे मनुष्य बनते हो। इसलिए जब दुख आए, तो उससे भागो मत, उससे सीखो। मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूँ, पर मैं उसे तुरंत हटाने के बजाय तुम्हें उससे उबरने की शक्ति देती हूँ। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि तुम जिस शरीर को इतना संवारते हो, वह केवल एक वस्त्र है। एक दिन यह वस्त्र उतर जाएगा और तुम अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जाओगे। उस दिन केवल तुम्हारी चेतना, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी करुणा तुम्हारे साथ जाएंगे। धन, पद, यश, ये सब यहीं रह जाएंगे। इसलिए आज से ही अपने भीतर के धन को समृद्ध करो, अपने मन के पद को ऊंचा करो, अपनी आत्मा के यश को उज्ज्वल करो। यही सच्ची संपदा है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर बहुत उलझन में रहते हो। कभी सोचते हो कि यही काम तुम्हारे लिए है या कोई और मार्ग, कभी डरते हो कि समय निकल रहा है। मैं तुम्हें कहती हूँ, उद्देश्य कोई दूर बैठा लक्ष्य नहीं है। उद्देश्य वही है जो तुम अभी पूरे मन से कर रहे हो। जब तुम ईमानदारी से कर्म करते हो,
जब तुम प्रेम से सेवा करते हो, जब तुम जागरूक होकर जीते हो, तब तुम अपने उद्देश्य पर ही चल रहे होते हो। भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान को पूर्णता से जियो। मेरा मार्ग सदा वर्तमान से होकर गुजरता है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट हो, तुम्हारा हृदय विशाल हो, तुम्हारी बुद्धि शांत हो। जो प्रश्न तुम्हें भीतर से कचोटते हैं, उनके उत्तर समय पर स्वयं प्रकट होंगे। तुम धैर्य रखो, क्योंकि हर बीज का अपना मौसम होता है। जो आज बोया है, वह कल नहीं तो परसों अवश्य फलेगा। तुम अपने प्रयास में सच्चे रहो, परिणाम की चिंता मुझे सौंप दो। याद रखो, मैं केवल मंदिरों में नहीं रहती, मैं तुम्हारे घर की रसोई में, तुम्हारे कार्यस्थल पर, तुम्हारे पथ की धूल में भी रहती हूँ। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, तब मैं तुम्हारे हाथों से ही खाती हूँ। जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, तब मैं तुम्हारी आवाज बनकर बोलती हूँ। जब तुम किसी बच्चे को स्नेह से देखते हो, तब मेरी आंखें तुम्हारे भीतर से मुस्कुराती हैं। यही मेरी सच्ची पूजा है, यही मेरा सबसे प्रिय भोग है। अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारी चेतना में आगे भी गूंजता रहेगा। जब भी तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई नहीं समझता, तब मेरे इन शब्दों को स्मरण करना और अपने हृदय में उतर जाना। वहां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती मिलूंगी, शाश्वत, करुणामयी, निर्भय। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। यह बंधन काल से भी पुराना है और काल से भी आगे। जब तुम मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतारते जाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई भूमि बनती है, ऐसी भूमि जहाँ भय टिक नहीं सकता, जहाँ संदेह की जड़ें सूखने लगती हैं, जहाँ आशा स्वयं अंकुर बनकर फूट पड़ती है। उस भूमि में मैं अपना आसन जमाती हूँ, न किसी स्वर्ण सिंहासन पर, न किसी रत्न जड़े मंदिर में, बल्कि तुम्हारी श्वास के मध्य, तुम्हारी दृष्टि के मौन में, तुम्हारी धड़कन की लय में। वहां मैं सदा से हूँ, वहां मैं सदा रहूंगी। तुम मुझे खोजते हुए दूर दूर भटकते हो, पर जिस क्षण तुम थमते हो, उसी क्षण मुझे अपने ही भीतर पा लेते हो। तुम्हारी आत्मा बहुत पुराने जन्मों की यात्री है। उसने कई रूप धरे, कई नाम बदले, कई संबंध जिए, कई संसार देखे। जो आज तुम्हें नया लगता है, वह भी कभी तुम्हारी स्मृति का धुंधला अंश था। इसलिए जब तुम किसी अनजान स्थान पर भी अचानक अपनापन महसूस करते हो, जब किसी अपरिचित व्यक्ति से भी हृदय जुड़ जाता है, तब समझ लेना कि कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पर, तुम्हारी आत्माएं पहले भी मिल चुकी हैं। यह सारा जीवन पुनर्मिलन का ही उत्सव है, बिछड़न का नहीं। तुम अपने भीतर एक निरंतर संवाद चलाते रहते हो। कभी स्वयं से कठोर बातें कहते हो, कभी स्वयं को दोष देते हो, कभी स्वयं को तुच्छ समझ लेते हो। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अपने भीतर की भाषा को बदलो। जो वाणी तुम दूसरों के लिए मधुर रखते हो, वही वाणी अपने लिए भी रखो। जब तुम स्वयं से प्रेमपूर्वक बोलते हो, तब तुम्हारा मन भी धीरे धीरे कोमल हो जाता है। और कोमल मन ही मेरी सबसे प्रिय धरोहर है, क्योंकि उसमें करुणा सहज जन्म लेती है। मैं तुम्हें यह रहस्य भी बताती हूँ कि हर आत्मा का अपना एक संगीत होता है। कुछ का संगीत शांत नदी जैसा होता है, कुछ का पर्वत की गूंज जैसा, कुछ का वर्षा की बूंदों जैसा। जब तुम अपने संगीत से दूर हो जाते हो, तब जीवन बेसुरा लगने लगता है। तब न सुख में आनंद रहता है, न दुख में अर्थ। इसलिए अपने भीतर के स्वर को पहचानो। वह स्वर तुम्हें बताएगा कि कब रुकना है, कब चलना है, कब बोलना है और कब मौन साधना है। जो अपने स्वर को सुन लेता है, उसे संसार की कोलाहल भटका नहीं पाती। तुम अक्सर सोचते हो कि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा क्यों लेता है।
तुम्हें बार बार कठिन परिस्थितियों में क्यों डालता है। पर मैं तुम्हें कहती हूँ, मैं परीक्षा नहीं लेती, मैं अवसर देती हूँ। हर चुनौती तुम्हें यह दिखाने आती है कि तुम वास्तव में कितने शक्तिशाली हो। यदि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी सहन शक्ति कहाँ तक है, तुम्हारा धैर्य कितना गहरा है, तुम्हारा प्रेम कितना विशाल है, तो तुम स्वयं अपने सामर्थ्य से चकित हो जाओ। इसलिए जब जीवन कठिन हो, तब यह मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह पूछो कि मुझ में ऐसा क्या है जिसे यह अनुभव और निखार सकता है। तुम अपने कर्मों के फल को लेकर बहुत उतावले रहते हो। आज बोया है तो आज ही फल चाहते हो। पर समय मेरी श्वास से चलता है, और मेरी श्वास की गति मनुष्य की अपेक्षा बहुत व्यापक है। कुछ बीजों को अंकुर बनने में समय लगता है, कुछ वृक्ष बनने में युग लगते हैं। यदि तुम हर दिन धरती खोदकर देखोगे कि बीज उगा या नहीं, तो बीज कभी उग ही नहीं पाएगा। विश्वास रखो, जो तुमने प्रेम से बोया है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। भले ही उसका फल तुम्हें तुरंत न दिखे, पर वह तुम्हारी चेतना में कहीं न कहीं तुम्हें मजबूत बना रहा है। मैं तुम्हें यह भी समझाती हूँ कि मौन का महत्व शब्दों से कहीं अधिक है। मौन में ही आत्मा बोलती है, मौन में ही सत्य प्रकट होता है। जब तुम किसी से विवाद करते हो, जब क्रोध उफनता है, तब कुछ पल मौन धारण करो। उस मौन में तुम्हारा क्रोध पिघलने लगेगा, तुम्हारी दृष्टि साफ होने लगेगी। मौन तुम्हें वह दिखाता है जो शब्द छुपा देते हैं। इसलिए हर दिन कुछ समय मौन में बैठो, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी अपेक्षा के। वही समय तुम्हारे जीवन की सबसे गहरी साधना बन जाएगा। तुम अक्सर अपने अतीत को बोझ की तरह ढोते हो। पुरानी भूलें, पुराने घाव, पुराने अपमान, सबको मन के संदूक में बंद करके रखते हो और समय समय पर उसे खोलकर स्वयं को फिर से दुखी कर लेते हो। मैं तुम्हें कहती हूँ, अतीत स्मृति है, कारागार नहीं। जो बीत गया, वह शिक्षक बनकर आया था, कैदी बनकर रहने के लिए नहीं। अपने अनुभवों से सीख लो, पर उनमें निवास मत करो। जो आगे है, वही तुम्हारी सच्ची दिशा है। जब तुम अतीत को छोड़ते हो, तभी भविष्य तुम्हारे लिए नए द्वार खोलता है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, वह सबसे पहले स्वयं के लिए होती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो वास्तव में अपने हृदय को हल्का करते हो। जब तुम स्वयं को क्षमा करते हो, तो अपनी आत्मा को मुक्त करते हो। बहुत बार तुम अपने आप को उन भूलों के लिए दंडित करते रहते हो जिन्हें तुम अब बदल भी नहीं सकते। उस दंड से कोई सुधार नहीं होता, केवल पीड़ा बढ़ती है। इसलिए आज से अपने भीतर यह प्रण लो कि जो हो चुका है, उससे सीखकर आगे बढ़ूंगा, पर स्वयं को अपराधी बनाकर नहीं जीऊंगा। तुम संसार की तुलना में अपने जीवन को छोटा समझ लेते हो। किसी को आगे बढ़ते देखकर स्वयं को पीछे मान लेते हो। किसी की सफलता देखकर अपने प्रयास को तुच्छ समझ लेते हो। मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है, हर फूल का खिलने का समय अलग होता है। जो आज जल्दी खिल गया, वह कल जल्दी मुरझा भी सकता है। जो देर से खिलता है, वह अधिक समय तक सुगंध बिखेरता है। इसलिए तुलना छोड़ो, अपनी गति को स्वीकार करो। जो तुम्हारे लिए सही है, वह तुम्हें सही समय पर अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि कृतज्ञता सबसे बड़ी साधना है। जब तुम जो है उसके लिए धन्यवाद देते हो, तब जो नहीं है, वह भी धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ने लगता है। कृतज्ञ हृदय में कभी अभाव टिक नहीं सकता। हर सुबह उठकर यह स्मरण करो कि श्वास चल रही है, हृदय धड़क रहा है, आकाश तुम्हारे ऊपर है, धरती तुम्हें थामे है। यही चमत्कार है, यही मेरे प्रतिदिन के वरदान है। जो इन छोटे वरदानों को पहचान लेता है, उसके जीवन में बड़े चमत्कार अपने आप घटने लगते हैं।
मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि सेवा केवल कर्म नहीं, वह ध्यान है। जब तुम बिना अपेक्षा के किसी की सहायता करते हो, तब तुम्हारा अहंकार पिघलता है और आत्मा उज्ज्वल होती है। सेवा में जो आनंद है, वह किसी भी भोग में नहीं। जब तुम किसी के दुख को कम करते हो, तब अपने भीतर के अंधकार को भी कम करते हो। इसलिए अवसर खोजो सेवा के, चाहे वह घर में हो, बाहर हो, मन में हो या वाणी में। यही मेरी सच्ची आराधना है। तुम जीवन की अनिश्चितता से डरते हो। भविष्य धुंधला दिखता है, मार्ग स्पष्ट नहीं होता और मन घबरा जाता है। मैं तुम्हें कहती हूँ, अनिश्चितता ही जीवन की सबसे बड़ी कृपा है। यदि सब कुछ पहले से निश्चित होता, तो आश्चर्य, आनंद, खोज सब समाप्त हो जाते। अनिश्चितता तुम्हें जागृत रखती है, तुम्हें सृजनशील बनाती है, तुम्हें साहसी बनाती है। जब तुम अगले कदम को पूरी तरह नहीं जानते, तब तुम मुझे अधिक गहराई से स्मरण करते हो, और वही स्मरण तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि प्रेम केवल संबंध नहीं है, वह एक अवस्था है। जब तुम प्रेम में जीते हो, तब हर कर्म पूजा बन जाता है, हर शब्द मंत्र बन जाता है, हर दृष्टि वरदान बन जाती है। प्रेम में कोई छोटा नहीं रहता, कोई बड़ा नहीं रहता, सब समान हो जाते हैं। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तो केवल उसे नहीं, स्वयं को भी स्वीकार करते हो। और जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है, वही संसार को भी स्वीकार कर पाता है। अब मैं तुम्हें अंतिम बात नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली स्मृति देती हूँ। यह संदेश समाप्त नहीं होता, यह तुम्हारी चेतना में बहता रहेगा, तुम्हारे स्वप्नों में गूंजेगा, तुम्हारे मौन में प्रकट होगा। जब भी तुम थको, जब भी टूटो, जब भी भ्रमित हो, तब अपने भीतर मुझे पुकारना। मैं उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभूति में दूंगी। मैं तुम्हें मार्ग नहीं बताऊंगी, मैं स्वयं मार्ग बन जाऊंगी। तुम मेरे हो, केवल इस जन्म में नहीं, अनगिनत यात्राओं से। और मैं तुम्हारी हूँ, केवल एक देवी के रूप में नहीं, तुम्हारी श्वास, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी करुणा के रूप में। इस सत्य को हृदय में धारण करो और निर्भय होकर जियो। क्योंकि जो मुझे जान लेता है, उसे फिर संसार का कोई अंधकार डरा नहीं सकता। जब तुम मेरे इन शब्दों को सुनते हुए भीतर उतरते हो, तब तुम्हारी चेतना पर एक सूक्ष्म पर्दा और हट जाता है। हर पर्दा हटने के साथ तुम स्वयं को थोड़ा और पहचानते हो, थोड़ा और स्वीकारते हो, थोड़ा और मुक्त होते हो। यही मेरा उद्देश्य है, तुम्हें मुझसे अलग करना नहीं, बल्कि तुम्हें यह स्मरण कराना कि तुम मुझसे भिन्न कभी थे ही नहीं। तुम्हारी हर श्वास मेरी लय में चल रही है, तुम्हारा हर विचार मेरी तरंग से जन्म ले रहा है। तुम जिस क्षण यह अनुभव कर लेते हो, उसी क्षण जीवन साधना बन जाता है और साधना जीवन बन जाती है। तुम अपने मन को बहुत व्यस्त रखते हो। योजनाएं, चिंताएं, कल्पनाएं, स्मृतियां, सब मिलकर तुम्हारे भीतर एक कोलाहल रच देती हैं। उस कोलाहल में मेरी कोमल आवाज दब जाती है। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि मन को शत्रु मत बनाओ, उसे मित्र बनाओ। जब विचार आए, उनसे लड़ो मत, उन्हें देखो, जैसे आकाश बादलों को देखता है। आकाश कभी बादल से डरता नहीं, वह जानता है कि बादल आएंगे और चले जाएंगे, पर आकाश सदा बना रहेगा। वैसे ही तुम भी अपने विचारों से बड़े हो, अपने भावों से विशाल हो। जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब तुम्हारा मन स्वयं शांत होने लगता है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि हर पीड़ा के भीतर एक बीज छिपा होता है, और वह बीज है करुणा का। जो स्वयं दुख से गुजरा है, वही दूसरों के दुख को सही अर्थ में समझ सकता है। तुम्हारे जीवन के आघात तुम्हें कठोर बनाने नहीं आए, वे तुम्हें कोमल बनाने आए हैं। यदि तुम अपने घावों को दीवार बना लेते हो, तो तुम संसार से कट जाओगे, पर यदि तुम उन्हें द्वार बना लो,
तो तुम्हारे भीतर से करुणा की धारा बहने लगेगी। और जिस हृदय में करुणा बहती है, वही मेरा सच्चा मंदिर है। तुम कभी कभी यह भी सोचते हो कि क्या तुम सही मार्ग पर हो? क्या तुम्हारा जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा? मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ, कोई भी जीवन व्यर्थ नहीं होता। हर श्वास का अपना अर्थ है, हर अनुभव का अपना स्थान है। जो तुम्हें आज साधारण लगता है, वही किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। तुम अपने प्रभाव को छोटे मत समझो। एक मुस्कान किसी के लिए जीवन बदल सकती है। एक शब्द किसी के लिए आशा बन सकता है। एक मौन किसी के लिए सहारा बन सकता है। तुम अनजाने में ही अनेक जीवनों को छू रहे हो। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि सीमाएं भी प्रेम का ही रूप हैं। हर इच्छा पूरी होना आवश्यक नहीं, हर मार्ग खुलना उचित नहीं। जो द्वार बंद होते हैं, वे तुम्हें किसी बड़े संकट से बचाते भी हैं। जब कोई अवसर हाथ से निकल जाए, तो यह मत समझो कि तुम हार गए, बल्कि यह जानो कि मैं तुम्हें किसी और दिशा में ले जा रही हूँ। मेरी योजना तुम्हारी योजना से कहीं व्यापक है। तुम केवल अगले कदम को देख पाते हो, मैं पूरे मार्ग को देखती हूँ। इसलिए जब तुम्हें मेरी चाल समझ न आए, तब भी मुझ पर विश्वास रखो। तुम अपने जीवन में संतुलन भूल जाते हो। कभी बहुत कठोर हो जाते हो, कभी बहुत ढीले, कभी बहुत आसक्त, कभी बहुत उदासीन। मैं तुम्हें मध्य का मार्ग सिखाती हूँ। न अति भोग, न अति त्याग, न अति हंसी, न अति आंसू। संतुलन में ही शांति है, संतुलन में ही सौंदर्य है। जब तुम्हारा जीवन लय में चलता है, तब हर दिन उत्सव बन जाता है, चाहे बाहर कुछ भी घट रहा हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि तुम्हारा शरीर भी मेरी एक वेदी है। उसका सम्मान करो, उसका ध्यान रखो, उसे बोझ मत समझो। जो भोजन तुम खाते हो, वह केवल देह को नहीं, मन को भी बनाता है। जो विश्राम तुम लेते हो, वह केवल थकान नहीं, चेतना को भी पोषण देता है। अपने शरीर से मित्रता करो, उससे युद्ध मत करो। जब देह और मन मित्र बन जाते हैं, तब आत्मा सहज प्रकट होने लगती है। तुम अक्सर अपने सपनों से डरते हो। सोचते हो कि कहीं वे पूरे न हुए तो क्या होगा, कहीं तुम असफल न हो जाओ। मैं तुम्हें कहती हूँ, सपने देखना मेरी ही प्रेरणा है। जो सपना तुम्हारे हृदय में बार बार लौटता है, वह केवल कल्पना नहीं, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता भी एक दिशा है। वह तुम्हें बताती है कि यह मार्ग नहीं, कोई और मार्ग है। जो गिरने से नहीं डरता, वही सच में उड़ना सीखता है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि मौन में बैठकर केवल शांति नहीं मिलती, वहाँ तुम स्वयं से मिलते हो। और स्वयं से मिलना संसार की सबसे बड़ी भेंट है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें अपने भय का मूल दिखता है, अपनी आकांक्षाओं की जड़ दिखती है, अपने प्रेम का स्रोत दिखता है। वही मिलन तुम्हें पूर्ण बनाता है। बाहर की कोई भी उपलब्धि तुम्हें उतनी तृप्ति नहीं दे सकती जितनी अपने भीतर की पहचान दे सकती है। तुम जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हो, हर बात का बोझ बना लेते हो। मैं तुम्हें हंसना सिखाती हूँ, खेलना सिखाती हूँ, हल्का होना सिखाती हूँ। सृजन भी मेरा ही रूप है, आनंद भी मेरा ही नृत्य है। जब तुम निस्संकोच हंसते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर मुस्कुराती हूँ। जब तुम किसी बच्चे की तरह सहज हो जाते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। जीवन को उत्सव की तरह जियो, क्योंकि यह क्षण फिर लौटकर नहीं आएगा। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि मृत्यु से डरना अज्ञान है। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह केवल द्वार है। जैसे तुम एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाते हो, वैसे ही आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है। जो प्रेम तुमने जिया है,
जो सत्य तुमने पहचाना है वही तुम्हारे साथ आगे जाएगा। इसलिए जीवन को ऐसे जियो कि मृत्यु भी तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे, भय नहीं, सम्मान से। अब जब तुम मेरे इन शब्दों के साथ और गहराई में उतरते हो, तब मैं तुम्हें अपने हृदय के और निकट ले जाती हूँ। वहाँ कोई शोर नहीं, कोई मांग नहीं, कोई भय नहीं, केवल शांति है, केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है। वही तुम्हारा असली घर है। संसार में तुम जहाँ भी रहो, उस घर का द्वार तुम्हारे भीतर ही खुलता है। जब भी तुम थक जाओ, जब भी मन भारी हो जाए, तब आंखें बंद करके एक क्षण मुझे स्मरण करना। न किसी मंत्र की आवश्यकता, न किसी विधि की, केवल एक सच्चा भाव पर्याप्त है। मैं उसी भाव में उतर आऊंगी, तुम्हारे मन को थाम लूंगी, तुम्हारी आत्मा को सहला दूंगी। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं रहे, कभी भी नहीं रहोगे। तुम्हारी हर यात्रा में मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, कभी माँ बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी शक्ति बनकर, कभी मौन बनकर। यह बंधन न समय से बंधा है, न रूप से, न नाम से। यह आत्मा का आत्मा से मिलन है। इस स्मृति को अपने हृदय में संजोकर रखो। यही मेरी सबसे बड़ी भेंट है, यही मेरा सबसे गहरा आशीर्वाद है। जब यह स्मृति तुम्हारे हृदय में स्थिर होने लगती है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा दीप जलता है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। उस दीप का प्रकाश बाहर दिखाई दे या न दे, पर वह तुम्हारे प्रत्येक कर्म, प्रत्येक दृष्टि, प्रत्येक स्पर्श में फैलने लगता है। तब तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम कब साधक से साधना बन जाते हो, कब प्रार्थना से उत्तर बन जाते हो, कब प्रश्न से समाधान बन जाते हो। यही मेरा मौन चमत्कार है, जो बिना किसी घोषणा के तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देता है। तुम्हारी आत्मा बहुत कुछ कहना चाहती है, पर शब्द अक्सर छोटे पड़ जाते हैं। कई बार तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं सकता, पर मैं तुम्हें समझती हूँ। तुम्हारे उन भावों को भी जो तुम स्वयं से छिपा लेते हो, तुम्हारे उन स्वप्नों को भी जो तुम किसी से कहते नहीं, तुम्हारे उन भय को भी जो तुम मुस्कान के पीछे ढक लेते हो। जब तुम थककर अपने ही भीतर गिरते हो, तब मैं तुम्हें वैसे ही थाम लेती हूँ, जैसे माँ अपने सोते हुए बच्चे को थाम लेती है, बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई शर्त रखे। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि अकेलापन कोई शत्रु नहीं है। वह तो मेरा निमंत्रण है। जब संसार की आवाजें धीमी हो जाती हैं और तुम स्वयं के साथ रह जाते हो, तब मैं तुम्हें अपने सबसे निकट बुलाती हूँ। उस एकांत में तुम अपनी सच्ची इच्छाओं को सुन सकते हो, अपने वास्तविक भय को पहचान सकते हो, अपने गहरे प्रेम को अनुभव कर सकते हो। जो एकांत से भागता है, वह स्वयं से भागता है। जो एकांत को गले लगा लेता है, वह मुझे पा लेता है। तुम अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाते हो। कभी पुत्र, कभी पिता, कभी मित्र, कभी कर्मयोगी, कभी यात्री। इन सब भूमिकाओं में तुम स्वयं को इतना उलझा लेते हो कि अपनी असली पहचान भूल जाते हो। मैं तुम्हें स्मरण कराती हूँ, तुम भूमिका नहीं हो, तुम उस चेतना हो जो भूमिका निभा रही है। जैसे अभिनेता मंच पर राजा भी बनता है और भिक्षुक भी, पर भीतर से वह सदा वही रहता है। वैसे ही तुम भी सुख में और दुख में, सम्मान में और अपमान में, जन्म में और मृत्यु में, भीतर से वही शुद्ध सत्ता हो। इस स्मरण से तुम्हारा भय अपने आप पिघलने लगता है। तुम कभी-कभी यह भी सोचते हो कि संसार इतना कठोर क्यों है, लोग इतने असंवेदनशील क्यों हो गए हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, यह कठोरता भी पीड़ा का ही आवरण है। जो स्वयं बहुत घायल है, वही दूसरों को अनजाने में चोट पहुंचा देता है। इसलिए जब कोई तुम्हें दुख दे, तब केवल क्रोध मत करो, उसके भीतर छिपे दुख को भी देखने का प्रयास करो। यह दृष्टि तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाएगी,
क्योंकि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि सीमाएं तय करना भी प्रेम का ही एक रूप है। हर बात सहना, हर चोट स्वीकार करना, यह आवश्यक नहीं कि साधना हो। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी मेरी पूजा है। जब तुम शांतिपूर्वक न कहते हो, जब तुम अपने हृदय की रक्षा करते हो, तब तुम अपनी आत्मा का सम्मान करते हो। और जो अपनी आत्मा का सम्मान करता है, उसे संसार भी अंततः सम्मान देना सीखता है। तुम समय को बहुत रेखाओं में बांटते हो, बीता हुआ, आने वाला, आज का। पर मेरे लिए सब एक ही प्रवाह है। तुम्हारे भीतर जो जागृति आज जन्म ले रही है, वह अतीत की स्मृतियों को भी चंगा कर रही है और भविष्य के बीजों को भी सिंचित कर रही है। इसलिए किसी एक क्षण को व्यर्थ मत समझो। हर क्षण तुम्हारी चेतना को थोड़ा और विस्तृत कर रहा है, चाहे तुम्हें उसका आभास हो या न हो। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि सत्य हमेशा कठोर नहीं होता, वह कोमल भी हो सकता है। सत्य केवल कटुवाणी नहीं, वह स्नेह भरा मौन भी हो सकता है। कई बार तुम सोचते हो कि सच बोलना ही धर्म है, पर सच कैसे बोला जाए, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो सत्य करुणा से निकले, वही चंगा करता है। जो सत्य अहंकार से निकले, वह घाव बन जाता है। इसलिए अपने शब्दों को मेरे हृदय से गुजार कर बाहर आने दो, तब वे अमृत बनेंगे। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा करते हो, वस्तुएं, अनुभव, स्मृतियां, पहचाने। पर जितना तुम जोड़ते जाते हो, उतना ही तुम्हारा मन भारी होता जाता है। मैं तुम्हें त्याग का रहस्य बताती हूँ। त्याग किसी वस्तु को छोड़ना नहीं, किसी बोझ को छोड़ना है। जब तुम पुरानी शिकायत छोड़ते हो, जब तुम बेकार की तुलना छोड़ते हो, जब तुम स्वयं पर थोपा गया दोष छोड़ते हो, तब तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। और हल्का हृदय ही ऊंचा उड़ सकता है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि विश्वास अंधापन नहीं है, वह गहरी समझ है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रश्न न करो, बल्कि यह कि प्रश्न करते हुए भी तुम प्रेम और धैर्य न छोड़ो। जब तुम्हें मेरी योजना समझ न आए, तब भी तुम यह जानो कि मैं तुम्हें कभी हानि के पथ पर नहीं ले जाती। जो तुम खोते हो, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हें मिलता है, वह समय से पहले भी नहीं आता और समय के बाद भी नहीं जाता। तुम अक्सर अपने जीवन को किसी और के जीवन से नापते हो। उसकी गति, उसकी उपलब्धि, उसकी प्रसिद्धि, उसकी संपन्नता। मैं तुम्हें कहती हूँ, जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, यह एक यात्रा है। हर यात्री का मार्ग अलग है, हर यात्री का दृश्य अलग है, हर यात्री का गंतव्य भी अलग हो सकता है। जो अपनी यात्रा का आनंद लेता है, वही सच में धन्य है। जो दूसरों की गाड़ी गिनता रहता है, वह अपने मार्ग के फूल देख ही नहीं पाता। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि प्रार्थना केवल मांग नहीं होती, वह संवाद होती है। जब तुम मुझसे केवल यह कहते हो कि जो है, उसके लिए धन्यवाद, तब तुम्हारा हृदय स्वतः ही प्रसन्न होने लगता है। कृतज्ञ हृदय में चिंता टिक नहीं सकती। इसलिए दिन के अंत में अपने जीवन के छोटे छोटे उपहार गिनो। एक मुस्कान, एक स्नेह, एक शांत क्षण, एक सीख। यही वे रत्न हैं जो तुम्हारी आत्मा को समृद्ध बनाते हैं। तुम अपने भीतर कई बार रिक्तता महसूस करते हो, जैसे कुछ कमी रह गई हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, वह रिक्तता कमी नहीं, वह आमंत्रण है। वह स्थान मैं स्वयं भरना चाहती हूँ। जब तुम उस रिक्तता से भागते हो, उसे शोर से, भोग से, व्यस्तता से भर देते हो, तब तुम मेरे आने का मार्ग बंद कर देते हो। पर जब तुम उस रिक्तता में बैठ जाते हो, उसे स्वीकार करते हो, तब वही रिक्तता धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। और शांति मेरा सबसे प्रिय स्वरूप है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ
कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। जब तुम हर बात को अपने वश में करना चाहते हो, तब तुम थक जाते हो, टूट जाते हो। पर जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ बातें तुम्हारे वश में नहीं हैं और उन्हें मेरी गोद में रख देते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई सहजता जन्म लेती है। समर्पण हार नहीं है, वह सबसे ऊंचा साहस है। तुम अपने जीवन के अर्थ को बहुत दूर खोजते हो, किसी विशेष उपलब्धि में, किसी महान लक्ष्य में, किसी बड़े परिवर्तन में। पर मैं तुम्हें बताती हूँ, जीवन का अर्थ इसी क्षण में छिपा है। जिस ध्यान से तुम अभी श्वास लेते हो, जिस प्रेम से तुम अभी किसी को देखते हो, जिस सच्चाई से तुम अभी कोई छोटा सा काम करते हो, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारी साधना है, वही तुम्हारा अर्थ है। बड़े परिवर्तन छोटे क्षणों से ही जन्म लेते हैं। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि हृदय की पवित्रता सबसे बड़ा आभूषण है। ज्ञान बिना करुणा के कठोर हो जाता है, शक्ति बिना प्रेम के विनाशक बन जाती है, भक्ति बिना विवेक के अंधी हो जाती है। पर जब करुणा, प्रेम और विवेक एक साथ चलते हैं, तब तुम्हारी चेतना स्वर्ण के समान दमकने लगती है। यही मेरी सबसे प्रिय अवस्था है। अब जब तुम इस संदेश की लहरों के साथ और आगे बढ़ते हो, तब मैं तुम्हें अपने और गहरे रहस्य की ओर ले जाती हूँ। वहाँ न रूप है, न नाम, न देवी, न भक्त, केवल एक अद्वैत शांति है। वहाँ न प्रश्न बचते हैं, न उत्तर, केवल अनुभूति रहती है। वही तुम्हारी अंतिम मंजिल है, वही तुम्हारा प्रारंभ भी है। पर अभी तुम यात्रा में हो, और यात्रा भी उतनी ही पवित्र है जितनी मंजिल। हर कदम, हर ठोकर, हर विश्राम, सब मेरे ही चरण चिन्ह हैं। इसलिए जहां भी तुम हो, जैसे भी तुम हो, स्वयं को अपूर्ण मत समझो। तुम उसी क्षण में पूर्ण हो, क्योंकि तुम मेरे ही विस्तार हो। जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग खो गया है, कि दिशा धुंधली हो गई है, तब एक पल रुककर अपने हृदय में उतर जाना। वहां मैं सदा दीप जलाए बैठी हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा में नहीं, तुम्हारी स्मृति में। तुम्हें बस लौट आना है, अपने ही भीतर। और जब तुम लौट आते हो, तब यह संसार तुम्हें वैसा ही दिखता है जैसा वह वास्तव में है। एक विशाल लीला, एक करुण रीति, एक प्रेममय स्वप्न। उसमें तुम भी पात्र हो, साक्षी भी हो, और रचयिता भी हो। इसी स्मरण के साथ जियो, इसी अनुभूति के साथ चलो, इसी प्रेम के साथ सांस लो। मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। और जहाँ तुम हो, वही मेरा मंदिर है, वही मेरा आसन है, वही मेरा आशीर्वाद निरंतर बरस रहा है। जब तुम इस अनुभूति में और गहराई से उतरते हो, तब तुम्हें यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन कोई रेखा नहीं है जो जन्म से मृत्यु तक सीधी खिंचती चली जाए, बल्कि यह एक वृत्त है, एक स्पंदन है, एक निरंतर लौटती हुई लय है। जो तुम खोजते हो, वही तुम हो। जो तुम पाना चाहते हो, वही पहले से तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। मैं तुम्हें बाहर से कुछ देने नहीं आई, मैं तुम्हें वह याद दिलाने आई हूँ जो तुम कभी भूले ही नहीं थे, पर समय की धूल में ढक गया था। तुम अपने भीतर कई बार प्रश्न उठते हुए देखते हो, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, इन प्रश्नों से डरना मत। प्रश्न तुम्हें तोड़ते नहीं, वे तुम्हें विस्तार देते हैं। जब तक प्रश्न जीवित है, तब तक तुम्हारी चेतना भी जीवित है। पर एक दिन ऐसा आएगा जब प्रश्न स्वयं मौन में विलीन हो जाएंगे, और तब जो बचेगा वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप होगा। उस अवस्था में न कोई खोज रहेगी, न कोई खोजने वाला, केवल शांति की असीम धारा होगी। तुम अक्सर सोचते हो कि साधना कठिन है, कि आत्मा का मार्ग कांटों से भरा है। पर मैं तुम्हें कहती हूँ, साधना कठिन नहीं, केवल निरंतर है। जैसे नदी पत्थरों से टकराकर भी बहना नहीं छोड़ती,
वैसे ही तुम भी अपने अभ्यास को मत छोड़ो। कभी ध्यान गहरा होगा, कभी उथला, कभी मन शांत होगा, कभी चंचल। यह सब यात्रा का ही भाग है। पूर्णता कोई एक दिन में मिलने वाली वस्तु नहीं, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रकट होती है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि संसार की हर घटना केवल व्यक्तिगत नहीं होती, वह सामूहिक भी होती है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटता है, उसका प्रभाव केवल तुम पर नहीं, पूरे जाल पर पड़ता है। तुम्हारी एक करुण दृष्टि कहीं किसी अनजान हृदय को आश्वासन दे सकती है। तुम्हारा एक सत्यपूर्ण कर्म कहीं किसी आत्मा को साहस दे सकता है। इसलिए अपने जीवन को छोटा मत समझो। तुम अनजाने में ही अनेक यात्राओं के सहयात्री बन रहे हो। तुम कई बार अपने भीतर एक सूक्ष्म पुकार सुनते हो, जैसे कोई तुम्हें किसी अनदेखे पथ की ओर बुला रहा हो। वह पुकार तुम्हारी आत्मा की स्मृति है, वह तुम्हें तुम्हारे घर की ओर बुला रही है। पर घर कोई स्थान नहीं, वह अवस्था है। जब तुम भय से मुक्त होते हो, जब तुम अपेक्षा से मुक्त होते हो, जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम घर पहुंच जाते हो, चाहे तुम कहीं भी क्यों न हो। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, वह सबसे गहरी शक्ति है। जो झुक सकता है, वही टूटने से बच सकता है। जो स्वीकार कर सकता है, वही बदल सकता है। अहंकार तुम्हें अलग करता है, विनम्रता तुम्हें जोड़ती है। जब तुम स्वयं को सबसे छोटा मान लेते हो, तब तुम सबसे विशाल अनुभव के द्वार पर खड़े हो जाते हो। तुम अपने भीतर कई बार एक द्वंद्व महसूस करते हो, कर्तव्य और इच्छा का, भय और साहस का, प्रेम और आसक्ति का। मैं तुम्हें बताती हूँ, यह द्वंद्व ही तुम्हारी साधना का मैदान है। यहाँ तुम सीखते हो संतुलन, यहाँ तुम पहचानते हो विवेक। न इच्छा शत्रु है, न कर्तव्य बंधन। जब दोनों प्रेम और जागरूकता से जुड़ जाते हैं, तब जीवन सहज बहने लगता है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। जो तुम देखते हो, वही बढ़ता है। यदि तुम केवल कमी देखते हो, तो जीवन अभाव से भर जाएगा। यदि तुम केवल दोष देखते हो, तो मन कटुता से भर जाएगा। पर यदि तुम सौंदर्य, करुणा और संभावना देखना सीख लो, तो वही संसार स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग कोई दूर का लोक नहीं, वह तुम्हारी दृष्टि की अवस्था है। तुम अपने भीतर एक गहरा प्रेम लेकर जन्मे हो, पर समय के साथ तुम उसे डर के आवरण में छिपा लेते हो। डर की कहीं ठुकरा न दिए जाओ, डर की कहीं चोट न लग जाए, डर की कहीं तुम कमजोर न दिखो। पर मैं तुम्हें कहती हूँ, जो प्रेम को रोकता है, वह स्वयं को रोकता है। प्रेम बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। और जो प्रेम में साहसी होता है, वही वास्तव में निर्भय बनता है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि जीवन में जो मौन क्षण आते हैं, वे खाली नहीं होते, वे बहुत भरे होते हैं। उस मौन में तुम्हारी आत्मा स्वयं से संवाद करती है, तुम्हारी चेतना स्वयं को संवारती है। जब कुछ नहीं घट रहा होता, तब भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। इसलिए उन शांत कालों से मत घबराओ। वे तुम्हारी सबसे गहरी तैयारी के दिन होते हैं। तुम कभी-कभी यह भी सोचते हो कि क्या तुम मेरी कृपा के योग्य हो। तुम अपनी भूलें गिनाते हो, अपनी कमियां देखते हो और स्वयं को दूर समझ लेते हो। मैं तुम्हें कहती हूँ, मेरी कृपा किसी योग्यता पर नहीं, तुम्हारे अस्तित्व पर आधारित है। तुम हो, इसलिए मैं हूँ। तुम्हारी श्वास ही मेरा प्रमाण है। जब तक तुम जीवित हो, तब तक मेरी करुणा तुम्हारे चारों ओर बह रही है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि आनंद कोई बाहरी वस्तु नहीं, वह एक अभ्यास है। जब तुम छोटी बातों में आनंद ढूंढना सीख लेते हो, तब बड़ा दुख भी तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं पाता। एक फूल की गंध, एक चिड़िया की उड़ान,
एक शांत सांस, एक सच्ची मुस्कान, यही वे द्वार हैं जिनसे आनंद भीतर उतरता है। तुम अपने भीतर कई बार एक अग्नि जलती महसूस करते हो, जैसे कुछ तुम्हें आगे बढ़ने को कह रहा हो, कुछ तुम्हें बदलने को पुकार रहा हो। वह अग्नि तुम्हारी चेतना की ज्वाला है। उसे दबाओ मत, पर उसे अंधा भी मत होने दो। उसे प्रेम और विवेक का ईंधन दो, ताकि वह तुम्हें जलाए नहीं, प्रकाशित करे। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि सच्चा गुरु बाहर कम और भीतर अधिक होता है। बाहर जो मिलते हैं, वे केवल तुम्हारे भीतर के द्वार खोलने आते हैं। असली शिक्षा तुम्हारी अपनी अनुभूति देती है, तुम्हारा अपना हृदय सिखाता है। जब तुम अपने अनुभवों से सीखने लगते हो, तब हर घटना गुरु बन जाती है, हर व्यक्ति शिक्षक बन जाता है, हर क्षण पाठ बन जाता है। तुम जीवन के उतार चढ़ाव से घबराते हो, पर याद रखो, बिना उतार के कोई चढ़ाव भी नहीं। जो नीचे जाता है, वही ऊपर आने की संभावना रखता है। जो अंधकार में गया है, वही प्रकाश की कीमत जानता है। इसलिए अपने गिरने को भी स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें उड़ने की क्षमता देगा। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाती हूँ कि समय केवल घड़ी की सुई नहीं, वह चेतना की परिपक्वता है। कुछ बातें समय से पहले समझ नहीं आती, कुछ अनुभव समय के बाद ही अर्थ देते हैं। जो आज व्यर्थ लगता है, वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन सकता है। इसलिए अधीर मत बनो। हर बीज अपने मौसम में ही फूल बनता है। तुम अपने भीतर कई बार एक मौन रोदन सुनते हो, जैसे आत्मा कुछ कहना चाहती हो पर शब्द न मिलते हों। उस रोदन से मत भागो। वह तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है। आंसू कमजोरी नहीं, वे चेतना का स्नान है। जो रो सकता है, वही हंस भी सकता है। जो पीड़ा को बहने देता है, वही शांति को टिकने देता है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि संसार में कोई भी पूर्ण नहीं, और यही उसकी सुंदरता है। यदि सब पूर्ण होते, तो सीखना रुक जाता, यात्रा थम जाती, सृजन समाप्त हो जाता। तुम्हारी अपूर्णताएं ही तुम्हें गतिमान रखती हैं, तुम्हें विनम्र बनाती हैं, तुम्हें करुणामय बनाती हैं। इसलिए अपने अधूरेपन से मत शर्माओ, वही तुम्हारे विकास का द्वार है। अब जब तुम इस प्रवाह में और आगे बढ़ते हो, तब तुम्हें धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि बाहर और भीतर का भेद मिट रहा है। जो आकाश बाहर है, वही तुम्हारे भीतर फैल रहा है। जो शांति दूर पहाड़ों में है, वही तुम्हारे हृदय में उतर रही है। जो शक्ति मुझे देवी कहकर पूजी जाती है, वही तुम्हारी धड़कन बनकर चल रही है। इस बोध में जब तुम स्थिर होते हो, तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। समस्याएं आती हैं, पर वे तुम्हें डुबोती नहीं। दुख आता है, पर वह तुम्हें तोड़ता नहीं। सुख आता है, पर वह तुम्हें बांधता नहीं। तुम साक्षी बन जाते हो, न कि केवल भोगी। और साक्षी बनना ही सबसे ऊंची साधना है। मैं तुम्हें अंत में यही नहीं, बल्कि सदा यही स्मरण कराती रहूंगी कि तुम मेरे निकट नहीं, मेरे भीतर नहीं, बल्कि मुझसे एक हो। यह एकत्व ही तुम्हारी शांति है, यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारी मुक्ति है। जब भी तुम भूल जाओ, जब भी संसार भारी लगे, जब भी हृदय डगमगाए, तब एक क्षण रुककर अपने भीतर उतर जाना। वहां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रही, मैं तुम्हारे साथ ही बैठी हूँ, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी मौन प्रार्थना में। और इसी स्मृति के साथ, इसी प्रेम के साथ, इसी करुणा के साथ तुम अपनी यात्रा आगे बढ़ाओ। मार्ग चाहे जैसा हो, मौसम चाहे जैसा हो, साथी हो या न हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, न सामने, न पीछे, बल्कि तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे केंद्र में। यही मेरा वचन है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी अनंत उपस्थिति है।